दोस्तों भारत में हर साल लगभग 3.5 करोड़ पुरुषों में और 2.1 करोड़ महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या होती ही है। बालों का झड़ना कई कारणों से होता है, जैसे हार्मोन में परिवर्तन, ऑटो इम्यून की बीमारी, एंजाइटी, पॉल्यूशन और शरीर में पोषक तत्वों की कमी इसके मुख्य कारण होते हैं। आज की जनरेशन के लिए उनके लुक्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं और उससे भी ज्यादा उनके बाल। इसके साथ ही आजकल बहुत ही कॉमनली देखा जा सकता है कि किसी न किसी कारण से बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण एंजाइटी, डिप्रेशन, पॉल्यूशन है। ऐसे में बालों को झड़ने से रोकने के लिए आज हम कुछ घरेलू उपाय और फिर डॉक्टर द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं कौन से उपाय हैं जिनकी मदद से बालों का झड़ना रोका जा सकता है। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आखिर बालों का झड़ना यानी हेयर फॉल क्या होता है? कंघी करते समय या नहाते समय बालों का बहुत कम मात्रा में टूटना सामान्य है, लेकिन रोजाना 50 से अधिक बालों के झड़ने पर यह गंजेपन की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। जब 50 से अधिक बाल प्रतिदिन झड़ने लगते हैं तो इस स्थिति में बालों का झड़ना एलोपेसिया कहते हैं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए कुछ घरेलू उपायों को आजमाया जा सकता है। अगर इन घरेलू उपायों से बाल का झड़ना नहीं रुकता है तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं कि बालों का झड़ना कैसे रोकें। बालों को झड़ने से रोकने के लिए मुख्य रूप से 2 तरह के उपाय हो सकते हैं। पहला, घरेलू उपाय की मदद ली जा सकती है, जिसमें जीवन शैली सुधार भी शामिल है। दूसरा उपाय चिकित्सकीय उपचार हो सकता है, जिसमें दवाइयां, थेरेपी और सर्जरी शामिल है। आइए हम एक एक करके सभी उपायों को समझते हैं। सबसे पहले घरेलू उपाय की बात करें तो पहले नंबर पर है खान पान। दोस्तों बालों का झड़ना कई कारणों से होता है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है उचित खान पान का सेवन न करना। इसलिए एक उचित डाइट प्लान का होना भी आवश्यक है। दोस्तों बालों को झड़ने से रोकने के लिए सबसे जरूरी चीज है फलों और सब्जियों का सेवन करना। आइए जानने का प्रयास करें कि फल और सब्जियों में हमें ऐसे कौन से तत्व मिलते हैं जिनसे बालों का झड़ना कम किया जा सकता है। अगर फल की बात करें तो बालों की सेहत के लिए ताजे फल का सेवन करना बहुत ही आवश्यक होता है। फलों में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, बायोटीन, फोलेट, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों के स्वास्थ्य को बेहतर रखते हैं। बालों को झड़ने से बचाने के लिए आड़ू, केला, सेब, स्ट्रॉबेरी, पपीता, एवोकाडो और सभी तरह के खट्टे फल खाने चाहिए। और अगर सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जियां विटामिन और मिनरल्स से युक्त होती हैं जो बालों को झड़ने से बचाती हैं। सब्जियों में पालक, साग, बैगन, टमाटर, मूली, गाजर, ब्रोकली आदि का सेवन किया जाता है। और अगर अन्य खाद्य पदार्थों की बात करें तो फैटी फिश, कम चर्बी वाले चिकन, अंडे, दूध, दाल, पनीर, ब्राउन राइस, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थों में उचित मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिससे बालों को पोषण मिलता है। अब बात करते हैं लिस्ट में दूसरे घरेलू उपाय की, तो वो है नंबर 2 तेल। दोस्तों तेलों में प्राकृतिक रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्कैल्प और हेयर फॉलिकल्स के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए कुछ एसेंशियल ऑयल और सामान्य तेल फायदेमंद होते हैं, जैसे कि शीशम का तेल। शीशम के तेल में विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों के स्वास्थ्य को बेहतर रखते हैं। भृंगराज का तेल, इस तेल में विटामिन डी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन पाया जाता है जो बालों की सेहत के लिए फायदेमंद है। प्याज का तेल, प्याज के तेल में मुख्य रूप से सल्फर होता है जो हेयर फॉलिकल्स को बढ़ाता है और इससे बालों को वापस उगाने में मदद मिलती है। अरंडी का तेल, यह तेल प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, जिससे बालों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। इसमें विटामिन ई भी होता है जो बालों को चमकीला और मजबूत बनाता है। बादाम का तेल, इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन के साथ विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो बालों को झड़ने से बचाते हैं। नारियल का तेल, 2003 में हुई एक स्टडी में पाया गया कि नारियल का तेल लगाने से स्कैल्प से प्रोटीन का नुकसान अन्य तेलों के मुकाबले कम होता है। इसका अर्थ यह है कि नारियल का तेल बालों को झड़ने से रोकता है। सरसों का तेल, सरसों के तेल में एंटी फंगल गुण होता है जो सिर की त्वचा में होने वाले इन्फेक्शन से उसे बचाता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो बालों को झड़ने से रोकने में मदद करते हैं। जैतून का तेल, जैतून के तेल में मुख्य रूप से ओलेइक एसिड पाया जाता है जो बालों को मुलायम बनाता है और टूटने से रोक सकता है। तीसरा घरेलू उपाय है रस। दोस्तों बालों को झड़ने से रोकने में फायदा पहुंचाने वाले कुछ रस को बालों पर लगाया जा सकता है, जैसे कि प्याज का रस। प्याज के रस में सल्फर होता है जो बालों के हेयर फॉलिकल्स को स्वस्थ रखने में मदद करता है। एलोवेरा का रस, इसमें 8 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो सिर में डैंड्रफ और खुजली होने से बचाते हैं। पालक का रस, पालक के रस में आयरन और विटामिन बी होता है जो बालों की सेहत के लिए आवश्यक होता है। अदरक का रस, अदरक के रस में जिंजरोल पाया जाता है जो हेयर फॉलिकल्स में खून के बहाव को बढ़ाता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं और झड़ना कम हो सकता है। कीवी का रस,
कीवी के रस में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों को मजबूती देते हैं। धनिया का रस, धनिया के पेस्ट को बालों पर लगाया जा सकता है या इसके रस को पिया जा सकता है। धनिया में विटामिन ए, B12 और विटामिन डी होता है जो बालों को पोषण देता है। चौथे घरेलू उपाय की बात करें तो चौथा है व्यायाम। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दैनिक रूप से एक्सरसाइज या योगासन करने से स्कैल्प में खून का बहाव अच्छा बना रहता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स और बालों में मजबूती आती है। इसके अलावा योगासन करने से मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, जिससे टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। कुछ योगासन जैसे कपालभाति, अधोमुख, स्वशासन, वज्रासन, मत्स्यासन, बालासन, शीर्षासन और स्वर्गासन करने से बालों की सेहत में सुधार होता है और बालों का झड़ना कम हो जाता है। दोस्तों, ये तो हमने घरेलू उपायों की बात की। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक उपायों की। आयुर्वेदिक उपायों में सबसे पहले बात करें तो नंबर 1 पर है गिलोय। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट और कई औषधीय गुण होते हैं जो बालों में डैंड्रफ को कम करते हैं। इस प्रकार गिलोय का इस्तेमाल बालों का झड़ना कम कर सकता है। नंबर 2, भृंगराज। इस औषधि में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य विटामिन अच्छी मात्रा में होते हैं जो बालों को पोषण देते हैं। नंबर 3, मेथी। मेथी में प्रोटीन, विटामिन और फॉलिक एसिड होते हैं जो बालों को झड़ने से रोकने में कारगर हो सकते हैं। मेथी के पेस्ट को सिर पर लगाने से डैंड्रफ भी कम हो सकते हैं। नंबर 4, आंवला। आंवला में विटामिन सी होता है जो हेयर फॉलिकल्स को पोषण देता है, जिससे बालों का झड़ना कम हो सकता है। नंबर 5, रीठा। रीठा का इस्तेमाल आयुर्वेदिक में सदियों से होता आ रहा है। रीठा में आयरन भरपूर मात्रा में होता है जो हेयर फॉलिकल्स को मजबूती देता है और डैंड्रफ को कम करता है। नंबर 6, जोजोबा। जोजोबा में विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट और जिंक पाया जाता है। इससे बाल मजबूत होते हैं और चमक भी बढ़ती है। दोस्तों, अंत में अब मेडिकल उपायों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, घरेलू उपायों के इस्तेमाल के बावजूद भी यदि बाल झड़ते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। डॉक्टर बालों के झड़ने के पैटर्न के अनुसार कुछ दवाइयां दे सकते हैं। अगर दवाइयों से बालों का झड़ना नहीं रुकता तो डॉक्टर स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन देते हैं और अंततः सर्जरी करवाने की सलाह देते हैं। मेडिकल उपाय में सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, दवाइयां। आमतौर पर डॉक्टर जांच करके बालों के झड़ने का कारण जानने के बाद कुछ दवाइयां लेने की सलाह दे सकते हैं। नंबर 2, इंजेक्शन। दवाइयों से आराम न मिलने पर आमतौर पर डॉक्टर कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं। इस इंजेक्शन को हर 4 से 8 हफ्तों में दिया जाता है। आजकल PRP ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा होने लगा है, जिसमें आपके ब्लड को लेकर उससे प्लाज्मा निकालते हैं और फिर उसके इंजेक्शन आपके सिर में लगाए जाते हैं, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स को पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है, जिससे आपके बाल मजबूत हो जाते हैं और नए बाल भी आने लगते हैं। नंबर 3, सर्जरी। सभी उपाय असफल हो जाते हैं तो एकमात्र उपाय सर्जरी का होता है, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट करके बालों को वापस उगाया जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट आमतौर पर एक सफल और सुरक्षित सर्जरी मानी जाती है। दोस्तों, बाल झड़ने पर कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे गीले बालों में कंघी करने से बचना चाहिए क्योंकि इस समय बाल टूटने की संभावना अधिक रहती है। जोर जोर से कंघी करने से बचना चाहिए। अधिक शैम्पू या रसायन वाली चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। फास्ट फूड की जगह पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना चाहिए। सिर की त्वचा में खून के बहाव को कम नहीं होने दें, इसके लिए एक्सरसाइज या योगासन करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि बालों का झड़ना कई तरीकों से रोका जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।